जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बसंत पंचमी आचार्य कुंकुंदाचार्य के जन्म जयंती दिवस के ऊपर यानी 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का लोकार्पण किया गया, जिस ग्रंथ कुटीर के अंदर 2300 से अधिक ग्रंथ 11 शास्त्रीय भाषाओं के अंदर विराजमान किए गए, जिसमें प्राकृत भाषा के भी 150 से अधिक हमारे जैनागम ग्रंथ वहाँ विराजमान किए गए। राष्ट्रपति भवन में हमारे स्पेशल गेस्ट वहाँ पर माननीय राष्ट्रपति महोदया थी और जैनागम से वहाँ पर उपस्थित हुए प्रोफेसर वीर सागर जैन जी। आप लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और आप साथ ही साथ अनेक रिसर्च पेपर और अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप एक जाने माने प्रोफेसर एंड स्कॉलर हैं। आज हम आपसे ही मुखातिब हो रहे हैं और आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जब ग्रंथ कुटीर का लोकार्पण किया, उसमें आपको भी वहां पर इनवाइट किया गया था, आपका कैसा अनुभव रहा? बसंत पंचमी के दिन आचार्य कुंद के जन्म जयंती के दिन जब प्राकृत जैनागम ग्रंथ, समय सार, प्रवचन सार आदि 150 प्राकृत जैनागम के ग्रंथ भारत की 1 नंबर बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन में विराजमान हो रहे थे, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। अत्यधिक आनंद आ रहा था, बहुत रोमांच हो रहा था। यद्यपि इस घटना से मैं लगभग 15 दिन पहले से बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। राष्ट्रपति भवन से मेरा संपर्क बना हुआ था। जो लोग इस काम को कर रहे थे उनको कहीं से कोई प्राकृत जैनागम के ग्रंथ आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे थे। तब मैंने अपने पास से और हमारे यहाँ कुंद भारती संस्था है, वहां से उनको बहुत सारे प्राकृत ग्रंथ भेंट कराए और न केवल भेंट कराए, उनका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार करवाया। उसमें उनका एक एक किताब का परिचय भी लिखवाया। और जब ये काम पूरा हो गया और 23 जनवरी का दिन आ गया, तो वहां पर देश भर से ज्ञान के जो टॉप मोस्ट व्यक्ति थे वो वहां मौजूद थे। कम से कम 60-70 लोग अपने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति वरखेड़ी साहब भी थे, साहित्य अकादमी के श्रीनिवास राव भी थे और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी थे, जयंत चौधरी भी थे। माने पूरी राजनीति भी थी और बहुत बड़ी एकेडमिक सोसाइटी भी थी, पूरा शैक्षणिक जगत था। और उनके बीच में जब प्राकृत भाषा पर भी 2 शब्द बोले गए और एक बहुत ही भव्य बड़ी सुंदर लाइब्रेरी बनी है, देखने ही लायक है। ऐसी सुंदर लाइब्रेरी, ऐसा सुंदर ग्रंथ कुटीर मैंने शायद ही आज तक कहीं देखा हो। इतना भव्य है कि उसमें पहुंच करके ही बड़ी शांति मिलती है। और वहां पर देश विदेश के लोग रोजाना आते हैं, वे सब उसे देखेंगे। वहां पर बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा में भी सूचनाएं लिखी गई है। प्राकृत भाषा एक कैसी शास्त्रीय भाषा है और प्राकृत में क्या क्या ग्रंथ संपदा है, ये सब वहां लिखी हुई है। अगर थोड़े से लोगों को भी इसका महत्व समझ में आया, वे पढ़ेंगे तो उनको कितना भारी लाभ होगा। समय सार ने कितने लोगों का जीवन बदला है, क्या पता राष्ट्रपति भवन के निमित्त से और 150 लोगों को समय सार मिलना होगा, ऐसा मुझे लगता है।
वहां गोमट्ट सार विराजमान हुआ, वहां सठखंडागम विराजमान हुआ। अरे मैंने कहा इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था किसी के भाग्य खुलने वाले हैं। और राष्ट्रपति महोदया भी बहुत ही अच्छे मन से, मैं सोच भी नहीं सकता था, वो तो बहुत ही इन्वॉल्व होकर के ये कौन सा ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ है, इसमें क्या है, उन्होंने टाइम लगा करके एक एक के बारे में पूछा, जाना, समझा। और बाद में अपने वक्तव्य में भी उन्होंने ये बात कही कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इन भाषाओं के ग्रंथों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हालांकि ये भाषाएं आज प्रचलित नहीं है, लोग इनको पढ़ते सुनते, डेली प्रचलन में हिंदी अंग्रेजी है, लेकिन ये जो प्राकृत आदि शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनमें जो साहित्य है प्राचीन, उसमें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान संपदा भरी हुई है। और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में अपील की कि मैं भारत के हर युवा से एक चीज कहना चाहती हूँ कि वे कम से कम अपनी रुचि से सही इनमें से एक भाषा कोई भी चुन लो कम से कम, और वो तो जरूर से जरूर सीखो, उसे आगे बढ़ाओ, उसकी रक्षा करो। मुझे इतनी खुशी हुई कि भारत सरकार ने जो प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, उसका कितना बढ़िया सुफल आया है। अब प्राकृत को कभी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, अब प्राकृत की हानि नहीं हो सकती, अब प्राकृत की ध्वजा विश्व में फहरेगी। अब सबको प्राकृत पढ़नी होगी, समझनी होगी। और जब प्राकृत पढ़ेंगे तो समय सार भी पढ़ेंगे, प्रवचन सार भी पढ़ेंगे। इसलिए इस तरह से मुझे तो बहुत ही आनंद हुआ। मैं समझता हूं जब कोई बात राष्ट्रपति भवन से निकलती है तो वो बहुत दूर तलक जाती है, विश्व में जाती है, इधर अखबारों में भी छपी है। और ये सारे ग्रंथ वो ऑनलाइन आधे से ज्यादा कर चुके हैं, आधे से ज्यादा कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन संसार को समय सार पढ़ाएगा, राष्ट्रपति भवन संसार को सठखंडागम पढ़ाएगा, राष्ट्रपति भवन संसार को प्रवचन सार पढ़ाएगा, राष्ट्रपति भवन संसार को गोमट सार पढ़ाएगा। सोचो कितना हर्ष होगा। बहुत गदगद हूं मैं, बहुत आनंदित हूं। और उसका मौका मुझे मिला, मैं गया। और एक ये भी मुझे एक अचंभा हो रहा था, वहां 11 भाषाओं के लगभग हर भाषा के 10-10, 5-5 लोग थे, लेकिन प्राकृत भाषा का पता नहीं क्या कारण था, मैं अकेला था वहां पर। मैं अकेला था प्राकृत भाषा की तरफ से, वो बुला नहीं पाए या को लोग जा नहीं पाए। पर मैं प्राकृत भाषा की तरफ से यदि कदाचित मैं भी नहीं जाता किसी कारण से, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और वहां पर सब इतना, राष्ट्रपति भवन का भी हमने, उन्होंने विजिट कराई, वो भी हमने, और भी हॉल देखे सब। तो हमको तो भैया बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैन युवकों को प्राकृत भाषा जरूर सीखनी चाहिए। जैन धर्म के हर अनुयायी को प्राकृत भाषा जरूर से जरूर सीखनी चाहिए, समय सारादि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। 3 अक्टूबर 2024 को जब हाँ प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने अप्रूवल किया कि प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, हाँ आम जन में तो हर्ष का विषय था ही था, साथ ही हाँ साथ जैन समाज के हर व्यक्ति के मन में एक गर्व का विषय था। जब हाँ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने ग्रंथ कुटीर के लोकार्पण में कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर हाँ युवाओं को कम से कम एक शास्त्रीय भाषा से जुड़ना चाहिए, यानी हाँ हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक प्राकृत भाषा से अवश्य जुड़े। अब हाँ भी हम देख रहे हैं कि सरकार ने सरकार के स्तर पर तो अपना काम कर दिया, पर हाँ सामाजिक
सामाजिक स्तर पर हम हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को किस तरह से जोड़े, ये हमें सरकार का डिसीजन किस तरह से प्रेरणा देता है कि हम प्राकृत भाषा से जुड़े। देखो, जैसे अपने यहाँ बच्चों की पाठशालाएं चलती है ना, ऐसे मैं कहता हूँ थोड़ी प्राकृत पाठशालाएं भी प्रारंभ होनी चाहिए। जैसे मैं कुंद कुंद भारती से जुड़ा हूं, तो मुझे कुंद कुंद भारती में एक प्राकृत विद्यालय चलाना चाहिए। सब जगह मान लो टोडरमल स्मारक को एक प्राकृत का भी एक कोर्स कराना चाहिए। अलग से थोड़े थोड़े प्राकृत अब हर यूनिवर्सिटी में खोली जाएगी। प्राकृत से अब रोजगार भी मिलेगा। देखो, रोजगार की दृष्टि से अब प्राकृत आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये शास्त्रीय भाषा घोषित हो चुकी है। अब इसे हर यूनिवर्सिटी को पढ़ाना अनिवार्य होगा। जैसे कभी संस्कृत घोषित हुई थी, तो फिर हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट खुले। ऐसे मुझे लगता है अब आने वाले समय में हर यूनिवर्सिटी में एक प्राकृत विभाग खुलेगा, और जो व्यक्ति प्राकृत सीखेगा, प्राकृत में एमए करेगा, प्राकृत में लिखेगा, बोलेगा, वो वहां पर रोजगार भी पाएगा। इसलिए प्राकृत भाषा में कुशलता प्राप्त करनी चाहिए युवकों को। इससे उन्हें तत्व ज्ञान की दृष्टि से, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से तो लाभ होगा ही, रोजगार की दृष्टि से भी बहुत अधिक लाभ होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, यूजीसी ने भी हमारे सारे जो नेट के एग्जाम है उसमें एक स्पेशल पेपर दे रखा है प्राकृत को लेकर के। और साथ ही हमारे अनेक दर्जनों भर विश्वविद्यालयों में प्राकृत पढ़ाया जा रहा है। वहां पर बीए, एमए, शास्त्री के अंदर भी, आचार्य में भी अलग अलग कोर्सेज प्राकृत में चल रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी प्राकृत में डिप्लोमा कोर्स करा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। सरकार की दृष्टि से विश्वविद्यालय स्तर पर सारे कार्य हो रहे हैं, पर जब हम हमारी ओर से देखें तो हमारे पाठशालाओं के अंदर ये विषय बनना चाहिए। पर अभी तक देखा जाता है कि रोजगार के स्तर पर या स्वरोजगार के स्तर में हम प्राकृत का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सा तो हमारी समाज को भी जागरूक होना चाहिए, और थोड़ा सा सरकार को भी अभी थोड़ी और काम करना बाकी है। जैसे सरकार ने घोषित तो कर दिया है शास्त्रीय भाषा, लेकिन अभी प्राकृत को जितना समर्थन मिलना चाहिए अभी उतना नहीं मिल पा रहा है। मिल रहा है, मैं सरकार की कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। सरकार अपनी थोड़े समय में इतना कर दिया, यही बहुत बात है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा और करना जरूरी है। जगह जगह हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा प्राकृत खोलेंगे, प्राकृत के बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, प्राकृत के बच्चों को थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन मिलना जरूरी है, उनको आर्थिक समर्थन भी, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल रोजगार नहीं है ना, अभी अभी तो नहीं है ना, धीरे धीरे निकट भविष्य में बनेंगे। तो इसलिए हर यूनिवर्सिटी में एक प्राकृत विभाग भी खोल देना चाहिए सरकार को, और नए बच्चों को किसी तरह से उनको हॉस्टल की फैसिलिटी देकर, स्कॉलरशिप देकर और प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें डिप्लोमा चलाना चाहिए। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, इसका भी फायदा उठाना चाहिए। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की बहुत जरूरत है, जबरदस्त हो सकती है। आज कोई व्यक्ति एक कमरे में बैठकर शानदार काम कर सकते। 4 आदमी का स्टाफ हो और बुद्धिमान लोग हों तो बहुत ज्ञान प्रचार कर सकते हैं, और वो काम करना चाहिए। केंद्रीय संस्कृत विश्व, हमारे सारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राकृत में डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स अभी चल रहे हैं, जिसके अंदर से हमारे पूरी दुनिया के कहीं का भी व्यक्ति हो वो प्राकृत के डिप्लोमा कोर्स में और सर्टिफिकेट कोर्स में जुड़ सकता है। साथ ही साथ यदि भारत में आप निवास कर रहे हैं तो जैन विश्व भारती जैसे अनेक संस्थान हैं जहाँ से प्राकृत जनागम के अंदर आप मास्टर कोर्स भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में जाकर के आप पीएचडी करने के अवसर भी हमारे पास व्याप्त हैं।
मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंदर IKS, जिसका भी भारत सरकार की ओर से खूब जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, और देश के IITs में IIM के अंदर भी IKS पर जोर दिया जा रहा है, आने वाले समय में हमारे प्राकृत के अध्येताओं को, प्राकृत के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को किस तरह से IKS में बेनिफिट होगा? बहुत होगा, क्योंकि प्राकृत वाङ्मय बहुमुखी है। प्राकृत वाङ्मय में ज्ञान विज्ञान की हर शाखा है। जैसे कोई कह सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राकृत व्याकरण, प्राकृत छंद, प्राकृत पेंगलम, प्राकृत में कितनी बढ़िया बढ़िया विषय वस्तु है। दर्शन तो भरा ही पड़ा है, इकोनॉमिक्स कितना ज्यादा है, कर्म फिलॉसफी कितनी ज्यादा है। तो मैंने एक लेख लिखा है, जैन विद्या के विविध आयाम, उसमें ये सब बताया है। ज्योतिष कितना है, कितना भारी। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष को समझना हो, अगर आपको कॉस्मोलॉजी समझनी हो, तो प्राकृत के बिना आपकी भारतीय ज्ञान परंपरा अधूरी है। भारतीय ज्ञान परंपरा को कदम कदम पर हर विषय में पूरा करने के लिए प्राकृत साहित्य का सहारा लेना जरूरी है, क्योंकि वो प्राचीन भी है। प्राकृत की दो विशेषताएं, एक वो सरल है, दूसरा वो प्राचीन है, और तीसरा वो बहुमुखी है। हर विषय पर है, वो किसी लिमिटेड क्षेत्र में नहीं है। केवल जैनागम के लिए ही प्राकृत नहीं, देखो भारत के सारे शिलालेख प्राकृत में। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कंकाल उपन्यास में कि यदि भारत का सच्चा इतिहास जानना हो तो आपको प्राकृत अवश्य आनी चाहिए, नहीं तो आप शिलालेख नहीं पढ़। अरे कभी बृहत्तर भारत की ये आम बोलचाल की भाषा थी, तब तो शिलालेख हैं। तो इसलिए प्राकृत सीखने से, मैं तो बहुत बोलता हूँ, अभी बहुत लंबी बात बता सकता हूँ प्राकृत सीखने के कितने लाभ है। कितनी सरल, कितनी उपयोगी भाषा है। तो ये तो जरूर से जरूर समझ सीखनी ही चाहिए। खासकर जैन दर्शन के तो हर व्यक्ति को आना ही आना चाहिए। और बाकी देखो, संस्कृत वाले भी प्राकृत सीखे बिना विकलांग हैं। संस्कृत वालों को भी, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत का बहुत जबरदस्त घनिष्ठ संबंध रहा है, शरीर और आत्मा जैसा। बिल्कुल कालिदास दोनों भाषाओं के विशेषज्ञ थे। हर संस्कृत कवि प्राकृत का भी बहुत अच्छा ज्ञाता होता था। पहले प्राकृत और संस्कृत ये दोनों बराबर नदी के दो किनारे थे, एक सिक्के के दो पहलू थे, अलग अलग थे नहीं। इसलिए देखो, धवला टीका मणि प्रवाल शैली में लिखी, संस्कृत और प्राकृत मिलाकर लिखी गई। इसलिए ये तो बहुत अच्छा अवसर है। सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी घोषणा हो गई है कि पढ़ो पढ़ो, प्राकृत पढ़ो, जैन ग्रंथों को पढ़ो। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा है। पंथ संप्रदाय से परे हमारे जैनाचार्यों के ये 150 ग्रंथ जो राष्ट्रपति भवन के ग्रंथ कुटीर में विराजमान हुए हैं, ये हमें क्या प्रेरणा देते हैं? हाँ, ये सारे ग्रंथ हमें अध्ययन की प्रेरणा देते हैं कि पढ़ो, खूब पढ़ो। और तरह तरह के है ना, सब द्रव्यान योग के भी हैं, चरणान योग के भी है, कर्णान योग के भी है, प्रथमान योग, चारों अनुयोगों के ग्रंथ हैं। और सब के सब ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई आज घर बैठे भी पढ़ सकता है उन्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ठीक है। हमसे अनुभव लिए, जाने कि हाँ राष्ट्रपति भवन में जब ग्रंथ कुटीर का लोकार्पण हुआ था, तब राष्ट्रपति महोदया के समक्ष आपने जो जैन आगम को प्रस्तुत किया था, उसमें हमें क्या क्या
बेनिफिट्स और आने वाले समय में प्राकृतिक के क्षेत्र में किस तरह से रोजगार के अवसर और हमें बेनिफिट होंगे, उन सब के बारे में आपसे जानकारी मिलकर के हमें बहुत प्रसन्नता हुई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।